हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अगर आप क्लास 12th में हैं, आप बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, तो अगर आप ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में हैं तो वहाँ पे भी मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो आज का जो सेशन है वो खासतौर से प्लेस मिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन पहला सेशन है प्लेस मिक्स का, बट अगर आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसमें हमने सेशन 3rd ऑनवर्ड्स कवर किया है, जो कि आपके बोर्ड के कोर्स में आने वाला है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं योर लाइफ इज़ कंट्रोल बाय व्हाट यू फोकस ऑन। बहुत से लोगों को इस समय दिक्कत आती है कि कितना हम फोकस करें। बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पे हमारा पूरा ध्यान हमारे सब्जेक्ट पे नहीं लगता है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको ही देखना है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। आपका अगर पिछला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, या अगला कोई और पेपर आने वाला है जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, या द करेंट सिचुएशन जो सब्जेक्ट जिस पर आपको फोकस करना है वहाँ पर आपका फोकस है कि नहीं। तो आपकी लाइफ कितना आगे सक्सेसफुल होगी, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप अभी किस तरह से किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, पूरा टाइम दें, अपने आप को वैल्यू दें। और चलिए आज के सेशन की अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे आप देखो, सबसे पहले है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस, फंक्शंस ऑफ प्लेस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सीओडी। सीओडी रेफर्स टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हो इसमें इनिशियल जो 3 टॉपिक्स हैं वो आपके सेशन 1 में आ चुके हैं, जो आपका बोर्ड का टर्म 1 था उसमें आ चुके हैं, और बाद की जो 2 टॉपिक्स हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपके स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे, उनको भी थोड़ा सा हम कवर करेंगे, ब्रशअप कर लेंगे, बिकॉज यही रेलेवेंट हैं, क्योंकि इन्हीं की बेसिस से हम आगे का जो टॉपिक है उनको समझ पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस को बहुत ही हल्का, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी। फंक्शंस क्या है प्लेस पे, उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे जनरल में आपको समझा दूंगी, एंड देन विल मूव ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक विच इज़ फंक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो देखो, सबसे पहले आता है जस्ट एज प्रोडक्ट एंड प्राइस इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट दैट द प्रोडक्ट इज़ मेड अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। तो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना और उसको प्राइस कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सही तरह से सही टाइम पर प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना, अपने कस्टमर्स तक पहुँचाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मेन टारगेट होता है प्लेस मिक्स का। तो प्लेस का मतलब ही ये है कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। क्या हमारा प्रोडक्ट सही टाइम पे, सही जगह पे हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है या नहीं। तो अदरवाइज़ क्या होगा, जितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट है, कितना भी आपने लाइट प्राइस रखा है, उसके बाद भी अगर प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आगे आप देख सकते हो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस। एवरी एक्टिविटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। हम क्या चीज़ बनाएंगे और किसके लिए बना रहे हैं, कौन खरीदेगा, वो सब कंज्यूमर है। प्लेस इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द इंटेंडेड यूज़र, जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट चैनलाइज कर रहे हैं, जिसके लिए लेके जा रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडिएट। ये तीनों चारों नाम हैं जिसके थ्रू हम प्लेस को रेफर करते हैं। ऑल्सो इन सर्विस सेक्टर इट मूव्स फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द कंज्यूमर। तो सिर्फ गुड्स का मूवमेंट नहीं है, सर्विसेज का भी मूवमेंट हो सकता है। एंड सर्विसेज कैसे मूव करती हैं, मान लीजिए कोई टेलीकॉम की सर्विसेज हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को जो भी सर्विसेज हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज दोनों का मूवमेंट को जब हम बात करते हैं, सही तरह से एंड यूज़र, एंड कस्टमर तक उसे पहुंचाना, दैट इज़ योर प्लेस, और इसी को हम कहते हैं चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरमीडिएट। तो विलियम जे स्टैंटन थे, उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की डेफिनेशन दी है that it is for a product it is the route taken by the title of the goods as they move from the producer to the ultimate consumer। आप क्या करते हो, आप सामान को खरीद लेते हो। ओके, सो who's the manufacturer is the one who is making the product। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको पार्टिसिपेंट्स दिए हैं। मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो इंटरमीडियरीज हैं उसे परचेज करते हैं, फैसिलिटेटिंग एजेंट्स हैं, एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर तक वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुँच रहा है। तो ये सारे लोग टाइटल ले लेते हैं। टाइटल का मतलब है वो खरीदते हैं और फर्दर दूसरे को बेचते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट जो है जहाँ भी बना है वहाँ से वो प्रोडक्ट जो है अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। आगे हम देखते हैं, ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो टर्म 1 में ऑलरेडी, मैं इन सारी चीज़ों को आपको बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। पार्टिसिपेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैन्युफैक्चरर हो गया जो चीज़ों को बना रहा है, इंटरमीडियरी हो गए जो आपके होलसेलर, रिटेलर वगैरह हैं, बहुत सारे फंक्शंस वो करते हैं, इनके फंक्शंस को आज हम बात करेंगे ही। फैसिलिटेटिंग एजेंसीज़ होती हैं जो कि गुड्स को स्मूथ फ्लो कराती हैं, जिससे आपके गुड्स ईजिली पहुँच सकें। इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं, कंपनीज़ होती हैं इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज़ हो सकती हैं, वेयरहाउस कंपनीज़ हो सकती हैं। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को होने में फ्रॉम द कंपनी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। और नेचुरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चेन, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की चेन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द कंज्यूमर, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम इन्हीं कंज्यूमर्स के लिए गुड्स को बनाते हैं, इन्हीं की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, अकॉर्डिंगली
हम प्रोडक्ट को बनाकर कंज्यूमर के तक हम इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ आवर कंज्यूमर्स। ओके, आज इस समय से अब हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है टर्म 2 में। इसको मैंने आपको इससे पहले का सारा शॉर्ट में समझा दिया था। तो होलसेलर कौन होता है? ही इज़ द वन हु परचेजेस एंड सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में परचेज़ करता है, और आपको पता है किससे परचेज़ करता है? ही इज़ परचेजिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को खरीदता है, एंड देयरफॉर ही इज़ द लिंक बिटवीन द एम एंड द सी। एम यहाँ पे रेफर कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, एंड सी एज यू ऑल नो इट इज़ कंज्यूमर। तो वो एक लिंक बनता है आपके मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, एंड ही टेक्स द टाइटल ऑफ द गुड्स एंड अज्यूम्स मार्केटिंग रिस्क। अब टेक्स द टाइटल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, टाइटल का मतलब है आप गुड्स को परचेज कर लेते हो। और सिर्फ हमारा परचेज़ करने से काम नहीं चलेगा, वी ऑल्सो हैव टू अज्यूम द मार्केटिंग रिस्क। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ता है कि देयर कैन बी अ चांस कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिके। आपने जितना भी लॉट पूरा ख़रीदा हुआ है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, हो सकता है वो पूरा का पूरा उतने ही रेट पे नहीं बिके। तो ये सारा जो रिस्क है वो भी एक होलसेलर को बियर करना पड़ता है। आई एम नॉट कीपिंग वेल, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ होलसेलर। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया है यहाँ पे, ट्रांसफ़र BSF ग्रुप। ओके, तो इससे आपका इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो आपको ये नहीं रिलेट करना है, ट्रांसफ़र में सिर्फ T लेना है, BSF ग्रुप से आप बनाओगे, ये कोड को आपको डिकोड करना है। तो क्या क्या इसमें स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, टर्म्स क्या होंगे, हेडिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको नीचे दी हुई हैं। आपके पास 1 मिनट का पूरा टाइम है, आपको इन्हें आइडेंटिफाई करके कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करना है। सो जो टर्म्स हैं दे आर रिस्क टेकिंग, फाइनेंसिंग, बाइंग एंड सेलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रमोशन। इन सब को आपको कोड को डिकोड करना है। लेट्स सी हाउ फास्ट यू आर एबल टू पुट देम इन द कमेंट बॉक्स। सो टाइम इज़ ओवर, लेट्स चेक द आंसर्स। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा बाइंग एंड सेलिंग। अब आप इसको पहले नॉर्मली समझो। बाइंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है कि चीज़ों को खरीदना और बेचना। अब होलसेलर है वो नेचुरली सारा जो भी गुड्स है मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उनको वो खुद से तो खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, उसको पहले एस्टिमेट करता है कि लोगों को कितना सामान चाहिए। आप ऐसे नहीं, आपको मालूम पड़ा किसी ने कुछ सामान बनाया आप उसे खरीद नहीं लेते हो, आप पहले एस्टिमेट करते हो कि भाई मार्केट में इस चीज़ की डिमांड कितनी है, कितना लोग उसे खरीदना चाहते हैं, एंड उसके हिसाब से ही आप डिमांड अपना रखते हो टू दी मैन्युफैक्चरर। फिर क्या करता है, ही देन परचेजेस एन असेंबली डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब ये भी हो सकता है कि एक जो होलसेलर है वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से ना खरीद के नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर से परचेज करे। तो कितना क्वांटिटी खरीदना है वो यहाँ पे डिसाइड करता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि जो भी आपने सामान खरीदा, अब जितना भी सामान खरीदा एक होलसेलर ने, आपको पता है ये लार्ज क्वांटिटीज़ में बना रहा है, खरीद रहा है वो, तो नेचुरली जब वो लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीद रहा है तो उसे कहीं ना कहीं उसे स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज सारा सामान एक दिन में नहीं बिकना। तो स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, ही कीप्स द गुड्स असेंबल्ड बाय देम इन देयर वेयर हाउस टू सप्लाई देम टू द रिटेलर्स वेन एवर रिक्वायर। अब रिटेलर कौन है, वो पर्सन है जो हमारे घर के आसपास जो दुकानें हैं, दे आर बेसिकली रिटेलर्स। तो उनके पास आप देखो तो सामान उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम क्वांटिटी में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल होती है। जितना उस एरिया में लोग खरीद सकते हैं उतना क्वांटिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो नेचुरली ये सारा जो एक्स्ट्रा अगर उनके पास है सामान वो किसके पास रहता है, दैट इज़ फ्रॉम दी होलसेलर। तो होलसेलर अपने पास एक स्टोरेज का भी फैसिलिटी ओपन रखता है। अब जो हमारा कोड था BSF ग्रुप वाला, उसमें T जो था दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स टू द गोडाउन्स एंड फ्रॉम द गोडाउन्स टू द रिटेल स्टोर्स। तो ये भी फैसिलिटी हो सकता है एक होलसेलर आपको प्रोवाइड कर दे, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके गोडाउन से सामान को लाना, अपने पास रखना, और जब भी रिटेलर मांग रहा है तो उसके पास गुड्स को पहुंचाना फ्रॉम देयर ओन गोडाउन्स। तो अपने होलसेलर के गोडाउन से रिटेलर की शॉप्स पे गुड्स को प्रोवाइड कराना, ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है ये भी आपका जो होलसेलर है वो उसे मैनेज करता है। तो आप जिस भी शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, वो ये सारे फंक्शंस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। और इसके साथ में आप कोड में देखो आगे और भी फंक्शंस हैं जिनको अभी हम कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ ग्रेडिंग एंड पैकिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है एक तरह से ग्रेड करना। जैसे आप देखो स्टूडेंट्स को टीचर्स ग्रेड करते हैं, ABCD ग्रेड्स आपको पहले जब आप छोटे थे तब मिलते थे। तो ग्रेडिंग इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज बना देना, दैट इज़ ग्रेडिंग। पैकिंग मतलब कवरिंग। सो ग्रेड द गुड्स अकॉर्डिंग टू सर्टन स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो अंडरटेक द पैकेजिंग ऑफ गुड्स इन कन्वीनियंट लॉट्स। अब होलसेलर के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। अब नेचुरली जब रिटेलर कोई खरीद रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे, वो हो सकता है उसके छोटे छोटे लॉट्स चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद रहा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, कम आपको सामान चाहिए। तो आप ऐसा करते हो, आप कन्वीनियंट लॉट्स बना देते हो। जैसे आप दुकानों पे देखो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह के पैक्स जो होते हैं वो आपको बने मिलते हैं।
आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग इज ऑल अबाउट मनी एंड वी नो बिजनेस है तो मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। दे जनरली परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड समटाइम्स ऑल्सो गिव एडवांस टू द मैन्युफैक्चरर्स। द होलसेलर्स हेल्प द रिटेलर्स बाय सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो वो क्या कर रहे हैं, होलसेलर्स बहुत ज़्यादा काम के लोग हो गए। अब देखो मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है तो उसको कैश दे देते हैं, सामान खरीदते ही होलसेलर कैश पे उनसे सामान खरीद रहा है। और बहुत बार जब आपके रिटेलर को सामान चाहिए तो उसको वो क्रेडिट पर सामान दे रहा है, मतलब उधार पे सामान आपको बेच रहा है। The wholesaler is buying the goods from the manufacturer on cash basis. That means he is paying back the money to the manufacturer. At times he is also giving advance, extra money भी उनको दे रहा है जिससे उनके काम हो जाए। और रिटेलर को क्रेडिट पे सामान दे रहा है, ठीक है, उनसे कैश तभी नहीं ले रहा, जब सामान बिकेगा तब आप हमें पे करोगे। और आप देखो रिस्क टेकिंग एंड प्रमोशन, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो पूरा खत्म हो जाता है। आप एक बार दोबारा देख सकते हो, हमारा जो कोड था दैट वाज ट्रांसफ़र BSF ग्रुप, टी वाज ट्रांसफ़र जो हमने लिया था ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, बाइंग एंड सेलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रिस्क टेकिंग एंड प्रमोशन से रिलेटेड। अब देखो बिजनेस है तो रिस्क तो होगा। देयर इज रिस्क में अकर ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन डिमांड, स्पॉइलेज ऑफ गुड्स एंड बैड डेट्स। अब आपका इतना बड़ा वेयर हाउस है, आप वहाँ पे गोडाउन में सामान रख रहे हो, ख़राब हो सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकता है, चीज़ें इधर उधर फैल सकती हैं, बैड डेट्स हो जाएँ। आपने जिनको रिटेलर्स को सामान दिया कैश बेसिस पे नहीं दिया, क्रेडिट पे सेल आउट किया, तो हो सकता है वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करे, बाद में नहीं दे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल अगेन रिस्क। तो जो प्रमोशन का काम है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी का नहीं है, ये प्रमोशन का काम हमारे होलसेलर का भी होता है। तो वो भी एडवर्टाइज़ करने में, सेल्स प्रमोशन में, इससे कि रिबेट्स वगैरह देते हैं रिटेलर्स को, जिससे रिटेलर्स जो है वो उन्हीं मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करें या उन खास कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें। तो जो एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे होलसेलर्स भी कैरी ऑन करते हैं फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। आगे हम नेक्स्ट पे आते हैं चेन में, दैट इज़ रिटेलर। तो अभी हमने होलसेलर की पूरी बात कर ली, होलसेलर के सारे फंक्शंस देख लिए। दैट वाज ट्रांसफ़र BSF ग्रुप, इससे आपको याद रखना है। रिटेलर के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे कोड दिया है, आपको इस कोड को डिकोड करना है। वी हैव 2 TCFS। तो TC हो गया, आप नॉर्मली TC याद कर सकते हो। इसमें TC का मतलब है 2 बार T आएगा, 2 बार C आएगा। FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो ये हमारा 2 TCFS हमारा कोड है रिटेलर के फंक्शंस के लिए। तो इनको समझेंगे, बट बिफोर दैट वी शुड नो हु इज़ द रिटेलर। तो वही लोग जिनके हमारे घरों के पास में दुकानें हैं, बहुत कम क्वांटिटी में सामान दुकानों पे रखते हैं, हमारे लिए सामान रखते हैं, हमें जब भी सामान चाहिए वहाँ पे जाके उनके यहाँ से सामान लेते हैं, दे आर बेसिकली द रिटेल शॉप्स। तो रिटेलर मे बी डिफाइंड एज अ डीलर इन गुड्स एंड सर्विसेज हु परचेजेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये भी हो सकता है कि रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करे सामान को, या फिर वो हो सकता है कि होलसेलर से सामान को परचेज़ करे, बट ही इज़ द वन हु इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें दिखते हैं अपने रिटेलर के हिसाब से। अगर हम रिटेलर से सामान खरीदते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स एज ए कंज्यूमर हमको भी होते हैं, और रिटेलर को बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आगे ये जो फंक्शंस हैं 2 TCFS, इनको हम अभी डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। आप फंक्शंस को यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम यूटिलिटी के बारे में। टाइम यूटिलिटी का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे गुड्स क्या होते हैं, हमें हमेशा तुरंत नहीं चाहिए होते, तो वो क्या करते हैं, रिटेलर्स अपने पास स्टॉक करके रखते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ इन स्टॉक एंड टू सेल देम टू द कस्टमर्स वेन एवर दे रिक्वायर। तो अपने पास वेराइटी ऑफ स्टॉक रखते हैं। आप मान लीजिए आपको बर्थडे का सामान कुछ लेना है, या आपके किसी की शादी है तब आपको कुछ सामान लेने जाना है, या जनरल आपको कुछ क्रॉकरी का आइटम्स लेने हैं, या आपको कुछ घर का सामान लेना है, तो ये सारे आइटम्स आपको रिटेलर्स के पास मिलते हैं। तो नेचुरली वो अपने पास स्टॉक बहुत ज़्यादा रखते हैं, और जिस कस्टमर को जो सामान चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान को उसके पास लेके आते हैं या उसको प्रोवाइड करते हैं। सो दे क्रिएट टाइम इन सर्चिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये टाइम यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। आपके गुड्स आपको शॉप पे इजीली मिल जाते हैं, वो अपने पास उन्हें स्टोर करके रखते हैं। दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन। तो जो आपके ये रिटेलर्स हैं वो गुड्स को कैरी कर रहे हैं होलसेलर से और कंज्यूमर को हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो आपके घर पे आके सामान को आपको प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल सेलिंग भी बहुत से रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं, घर पे आके होम डिलीवरी करते हैं, या फिर आपके घर अगर उनकी दुकानों के पास है तो आप खुद से जाके उनके यहाँ से दुकान से सामान ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है दे यूजुअली प्रोवाइडेड, और बहुत से होलसेलर्स से भी रिटेलर्स खुद से जाके सामान को परचेज़ करते हैं। तीसरा आता है फाइनेंसिंग। अब आप देखो बहुत बार आप जब सामान किसी दुकान पे खरीदते हो, जल्दी में होते हो या आपकी जान पहचान की दुकान है, तो आप उसे तुरंत पैसे नहीं देते, बट उसको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको क्रेडिट पे सामान भी दे देता है। ये अगेन वो क्यों कर रहा है, बिकॉज वो अपनी गुडविल को बढ़ाना चाहता है, दैट्स वाई ही इज डूइंग दैट। सो ही सेल्स द गुड्स टू द कंज्यूमर एंड दस दे इंक्रीज ए शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर। तो वो शॉर्ट टर्म परचेजिंग पावर आपकी बढ़ा रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है तो भी वो आपसे कह रहा है अच्छा ठीक है ले जाओ, पैसा बाद में दे देना। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई, इवन दो आपके पास उस समय पैसे नहीं है।
नेक्स्ट आता है कस्टमर का एजुकेशन। हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन है प्रोडक्ट्स के बारे में वो बढ़ जाती है। आप रिटेल की शॉप पे जाते हो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, आपको हो सकता है उस दुकान पे वो सामान आप नहीं खरीदो, बट रिटेलर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इज़ इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्स यूजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द डेमोन्स्ट्रेशन। आप उससे कहते हो भाई ये कैसे मशीन कैसे चलेगी, आप वो आपको एक बार उसे ट्रायल करके दिखा रहा है, चला के दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन, किस तरह से उस प्रोडक्ट को चलाना है, यूसेज करना है, उसकी डाइवर्स यूजेस क्या है, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, वो सारा आपको एक रिटेलर जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे TTFC जो है वो हमने कवर कर लिया। आगे देखो C और S हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ गुड्स, रिटेलर्स परचेज एंड कलेक्ट गुड्स फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू मीट द नीड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। नेचुरली यहाँ पे रिटेलर भी जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर की नीड क्या है एंड उसके हिसाब से ही वो होलसेलर को ऑर्डर देता है और सामान उनके यहाँ से कलेक्ट करता है। नेचुरली ऑन द बेसिस ऑफ कैश भी हो सकता है या यहाँ पे भी क्रेडिट परचेज हो सकती है। देन ही इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कस्टमर। स्पोक्स पर्सन कौन होता है? जो आपके बिहाफ पे चीज़ों को प्रोवाइड करे, इन्फॉर्मेशन दे। सो रिटेलर्स एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन और एजेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। दे कम्युनिकेट द नीड्स और डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स टू द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो कस्टमर की क्या नीड है, नीड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से पैटर्न्स उसे नहीं समझ में आ रहे हैं। मान लो कोई ड्रेस मटेरियल है तो कौन से कलर्स उसे नहीं अच्छे लगते, या क्या फीचर्स उन्हें प्रोडक्ट में और ऐड कराने हैं अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। तो इस तरह के जो भी फीडबैक्स हैं उसका फीडबैक जो है वो होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करने का काम जो है वो रिटेलर का होता है। अब यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं दोनों ही फंक्शंस, रिटेलर्स के भी और हमने फंक्शंस कवर कर लिए हैं होलसेलर्स के भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। बट बिफोर दैट आपको कोड्स दोनों याद रहने चाहिए। कोड में हमने बात करी थी, हमने कहा था ट्रांसफ़र BSF ग्रुप, दैट वाज फॉर होलसेलर, और दूसरा हमने बनाया था 2TCFS, तो ये जो था दैट वाज फॉर द रिटेलर। अब देखो होलसेलर और रिटेलर बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं, वैसे आपको ये पता ही है, बट मैं आपको एक बार और ब्रशअप करा रही हूँ बिकॉज अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा देन बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली ईजिली अपने आप भी लिख सकते हो। बट अच्छा रहता है जब आप बुक को थोड़ा ईजिली कोट कर दो तो वन हु इज़ चेकिंग दी आंसर्स वो भी आपको फुल मार्क्स देता है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को रिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो रिटेलर जो है और होलसेलर। ओके, होलसेलर मैंने आपको रेड में लिख के दिया है, रिटेलर इज़ इन ब्राउन। सो होलसेलर इज़ डीलिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड सेलिंग ऑन लार्ज क्वांटिटीज़। ज़्यादा सामान खरीदता है, लार्ज स्केल पर सामान को बेचता है। बट रिटेलर क्या कर रहा है, वो स्मॉल क्वांटिटी खरीदता है और स्मॉल स्केल पर बेचता है। सेकेंड आप देखो जो होलसेलर है ही हैंडल्स अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स एंड वेराइटीज़। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी बट उसके पास उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वैरायटी का मतलब क्या हुआ है, उसी चीज़ के बहुत सारे अलग अलग कलर्स अगर हैं तो वो उसके पास नहीं होंगे, बट उसके पास उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे उल्टा है, रिटेलर के पास लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, वेराइटीज़ यूजुअली उसके पास वो भी ज़्यादा हो सकती हैं। तीसरा आता है फर्स्ट आउटलेट इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आप देखो सेकेंड आउटलेट इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ से अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आ रहा है, देयरफॉर हम उसे फर्स्ट आउटलेट कह रहे हैं, और होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, देयरफॉर हम इनको सेकंड बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए ही सेल्स टू द रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड ही इज़ द वन, ये क्या कर रहा है, ही सेल्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। इसी तरह से लास्ट पॉइंट देखते हैं, रिसीव गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स, एंड आपके जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो गुड्स रिसीव करेंगे हमारे फ्रॉम द होलसेलर्स। तो बहुत ही सिंपल सी चेन है, ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले वी हैव द मैन्युफैक्चरर, पहले M है, फिर W है, दैट इज़ होलसेलर्स, देन रिटेलर्स और कंज्यूमर्स। तो ये इस तरह से आपका MWRC वाला जो ये पूरा चेन है वो आपको याद रखना है। इसलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट हो गया, दे द फर्स्ट आउटलेट हो गए हमारे होलसेलर्स और सेकेंड आउटलेट हम रिटेलर्स को बोल रहे हैं। तो सिंपल से पॉइंट्स है, लार्ज क्वांटिटी वाला, स्मॉल नंबर ऑफ इनके पास वेराइटीज़ कम होती हैं, फर्स्ट आउटलेट हो गए, एंड ये रिटेलर्स को बेचते हैं या इंडस्ट्रियल यूजर्स को सामान बेचते हैं और मैन्युफैक्चरर्स से सामान को लेके आते हैं। इसी में देखो आगे आते हैं, लोकेशन ऑफ होलसेलर्स शॉप इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पास नहीं होती, कंज्यूमर के आसपास नहीं होती, जबकि रिटेलर की शॉप यूजुअली आप देखो रेसिडेंशियल एरिया में ही होती हैं। ओके, विंडो डिस्प्ले इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी होलसेल की शॉप पे जाते हो तो उसके यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होगा, बट रिटेलर की दुकान पे हमेशा आपको बाहर बहुत अच्छा डेकोरेशन मिलेगा, सामान बहुत अच्छी तरह से आगे विंडो में डिस्प्ले होता है। देन जो आपका होलसेलर है ही सेल्स एट वेरी लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट मार्जिन कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रिटेलर। अब रिटेलर ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहा है, बिकॉज उसको अपनी दुकान का खर्चा भी निकालना है। आपके घर के पास में दुकान है तो वो आपको एक जो टाइम यूटिलिटी है वो भी प्रोवाइड करा रहा है, बहुत सारी सर्विसेज दे रहा है, तो इन सब के लिए वो आपको हायर प्राइस चार्ज करता है। मोरओवर जो आपका होलसेलर है ही डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज, जबकि आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो आपको बहुत सारी सर्विसेज इस तरह की होम डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन यू. आपको डिसाइड करना है आपको किस तरह से खुश रहना चाहिए, कितना सक्सेस आपको चाहिए. तो एक जनरल कोट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया. इट्स नॉट एक्चुअली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट नहीं है, बट मेक श्योर आप हमेशा खुशियों की तरफ आगे बढ़ें. आप जो भी पढ़ाई करें, जितने भी आपको मार्क्स हैं, इनको प्लीज़ नॉलेज के लिए पढ़ें. डू नॉट जस्ट गो बाय द मार्क्स. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हम बहुत जल्दी अगले सेशन में मिलते हैं. टेक केयर. बाय बाय.